महाभारत में द्रौपदी एक प्रमुख पात्र है। बहुत सी घटनाएं द्रौपदी से ही जुड़ी हैं। वह अपने सौंदर्य, तेज, समग्र ज्ञान के लिए जानी जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के जन्म के समय खुद उनके पिता द्रुपद ने ही अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट क्यों मांगा? चलिए जान लेते हैं। द्रौपदी को महाभारत में पांचाली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उनके पिता द्रुपद पांचाल देश के राजा थे। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। द्रौपदी महाभारत में एक ऐसी महिला पात्र है जिसके आगे बड़े बड़े योद्धा नतमस्तक हुए थे। जब पांडव और कौरवों की शिक्षा पूरी हुई और उन्होंने द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा लेने की बात कही, लेकिन द्रोणाचार्य को पांचाल नरेश द्रुपद के द्वारा किया गया उनका अपमान याद आता है और वह राजकुमारों से कहते हैं कि उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में पांचाल नरेश द्रुपद चाहिए। तो द्रौपदी के पिता थे और फिर ऐसा ही हुआ। अर्जुन ने राजा द्रुपद को गुरु द्रोणाचार्य के समक्ष पेश कर दिया और यही नहीं, अर्जुन ने उनके आधे राज्य को जीतकर गुरु द्रोण को दे दिया था। तभी से गुरु द्रोण और द्रुपद के मध्य शत्रुता शुरू हुई थी। राजा द्रुपद ने ये सोचकर कि यदि उनका भी एक पुत्र होता तो शायद वह नहीं हारते, और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ किया, जो कि सफल भी हुआ। यहीं से द्रौपदी के जन्म की कहानी आरंभ होती है। कथा के अनुसार जब पुत्र प्राप्ति के लिए राजा द्रुपद ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्हें आहुति देने के बाद पुत्र धृष्टद्युम्न की प्राप्ति हुई थी। पुत्र को देखकर राजा द्रुपद बहुत प्रसन्न हुए। उनका ये पुत्र कवच और कुंडलों के साथ ही पैदा हुआ था। लेकिन इसी यज्ञ से द्रुपद को एक पुत्री भी ईश्वर के प्रसाद के रूप में प्राप्त होनी थी। लेकिन राजा द्रुपद ने केवल पुत्र की इच्छा की थी। वे पुत्री नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने आहुति देने से मना कर दिया। लेकिन देवताओं के हठ के कारण वह यज्ञ अधूरा छोड़कर वापस नहीं जा सकते थे और पुत्री के लिए उन्हें आहुति देनी पड़ी, नहीं तो उनका ये यज्ञ विफल हो सकता था। और क्रोध के कारण उन्होंने हर आहुति में अपने ही पुत्री के जीवन में अनगिनत कष्टों को मांग लिया, और तब उस यज्ञ से द्रौपदी का जन्म होता है और तभी वे यज्ञ सेनी भी कहलाती हैं। लेकिन समय बीतते बीतते द्रौपदी ने अपनी चपलता से पिता का मन मोह लिया था और पिता की लाडली बन गई थी। लेकिन अब तो उनके पिता ने उनके जीवन में दुख लिख दिए थे। यही कारण है कि द्रौपदी पांडवों की पत्नी होते हुए भी वनवास, अज्ञातवास, चीरहरण से लेकर महाभारत जैसा भीषण युद्ध देखने और अपनी संतानों को मरता देखने तक द्रौपदी ने जीवन भर कष्ट भुगते। द्रौपदी ने कदम कदम पर दुख भोगे और महाभारत युद्ध में उसने अपने सभी सगे संबंधियों तक को खो दिया। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए, अपने लिए हमेशा अच्छा बोले और बच्चों और संतानों को भी अपने माता पिता की हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। माता पिता के दिल से संतान के लिए जो भी शब्द निकलते हैं वो पूरे हो जाते हैं, इसलिए हमेशा उनका आशीर्वाद लें। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और आपने इससे क्या सीखा? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।